नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेश कुमार। आज हम बात करने वाले हैं कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, वह तो पूरे विश्व में इस बात के लिए अभी शांति नोबेल पीस प्राइज के लिए पूरी तरीका से इतना ज्यादा डिस्परेट हो चुके हैं कि वह पूरे देश को या पूरे विश्व को यही बताते रहते हैं कि मैंने इस जगह युद्ध शांति करवा दी, इस जगह युद्ध शांति करवा दी। ये बात बिल्कुल सच है कि ये डिमांडिंग हर जगह करते रहते हैं, लेकिन जो एशियन क्षेत्र है उसके अंदर अभी डोनाल्ड ट्रंप क्या करवाना चाहते हैं। एशियन के अंदर अभी डोनाल्ड ट्रंप, हम लोग जान रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पाकिस्तान के आसिम मुनीर हैं, वहां के जो फील्ड मार्शल जो हाल में बने हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रमोशन हो गया है ऑपरेशन सिंदूर में हारने के लिए। तो अभी तक आर्मी चीफ जो पाकिस्तान के हैं वह अमेरिका में जाकर एक बयान देते हैं। वह बयान इस प्रकार से देते हैं कि अगर हम भारत के अंदर हमें तंग किया गया या मेरी देश में स्थिति ज्यादा खराब हो गई तो हम एक परमाणु स्टेट हैं और पूरे के पूरे जो विश्व के जो देश हैं वह सारे देश को हम विश्व के आधे देश को हम खत्म कर देंगे, या यूं बोले कि हम तो जाएंगे ही लेकिन जाते जाते विश्व के आधे देशों को लेकर चले जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि एशियन जो क्षेत्र है वह पूरे के पूरे एरिया को वह मिटा देंगे, जो भी इस एरिया में हुआ, या यूरोपियन को मिटा देंगे। अगर आधा भाग बोला जा रहा है तो वह भाग कौन सा है यह कह पाना ही बहुत उचित नहीं है। अब जरा हम थोड़ा आगे चलते हैं। यह एक न्यूक्लियर स्टेट होने के नाते, कंट्री होने के नाते पाकिस्तान, और वहां के आर्मी चीफ जिसके हाथ में पूरे के पूरे वहां का साम्राज्य है। हम सभी लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर वहां पर उनको जनता के लिए किसी भी प्रकार का कोई डेमोक्रेटिक राइट नहीं है, कोई सोशियो इकोनॉमिकली किसी भी प्रकार के उन लोगों के पास कोई राइट नहीं है। सिर्फ राइट एक प्रकार से है कि उनको जिहाद के अंदर किसी प्रकार से फंसाए हुए रहिए और उसके बदले में चाहे जो भी हो जाए वह कहीं न कहीं भारत के तरफ से दुश्मनी का इशारा दिया जाए। जबकि वहां के आर्मी चीफ इतना इनरिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हैं, वो भी परमाणु हथियारों के संबंध में लेते हुए। यह बात अपने आप में बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित है। इससे भी आश्चर्यचकित है उस देश के लिए जिस देश की धरती से इस प्रकार की बातें बोली गई कि हम परमाणु चला देंगे। और सोचिए कि वह इतना अनरिस्पॉन्सिबल कंट्री कैसे हो सकता है, जिस कंट्री के ऊपर से इस प्रकार का व्यक्तिगत बयान दिया जा रहा हो और वह बयान का कंडेमनेशन करने के लिए न तो वहां के कोई अधिकारी, न तो कोई वहां के नेता, किसी के पास भी कुछ भी एक वर्ड नहीं निकला इसको कंडेमनेशन करने के लिए। अगर दूसरी साइड की हम बात करें तो इतना इनरिस्पॉन्सिबल स्टेट पाकिस्तान तो जो है ही, लेकिन अभी जो कंडीशन बना हुआ है वह तो सबसे बड़ी बात है कि जिस देश के ऊपर, जिस धरती के ऊपर खड़ा होकर बोला गया वहां प्रॉब्लमेटिक बहुत ज्यादा है। अब अगर हम देखते हैं कि किसी भी ने जब कोई कंडेमनेशन नहीं दिया तो भारत सरकार की ओर से उसका कंडेमनेशन दिया गया कि हम बहुत ही ज्यादा ये इतना इनरिस्पॉन्सिबल फ्रेंडली कंट्री बोला जा रहा है यहाँ पर अमेरिका को, कि हम तो अभी तक फ्रेंडली कंट्री ही समझ रहे थे, लेकिन जितना इनरिस्पॉन्सिबल बयान अमेरिका की धरती से आई, भारत उसके लिए आश्चर्यचकित है। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि ये सारे बयान के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, क्यों इतना डिस्परेट है, और क्या ये सारे कारण के पीछे कहीं खुद अमेरिका का तो हाथ नहीं है। तो इसी के तथ्यों की जानकारी के लिए अब थोड़ा बहुत हम लोग आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेश कुमार। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास भी भेजें और उनसे भी सब्सक्राइब कराएं, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब हम चलते हैं मेन मुद्दे पे। मेन मुद्दा यह है कि आज भारत एक सॉवरेन कंट्री के तौर पे उभर रहा है।
अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए, अपना मेहनत करते हुए वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमिकली कंडीशन पे पहुंच चुका है। अपना अस्तित्व अब पूरे विश्व के अंदर रखा जाता है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि यह एक देश नहीं, यह एक सोशली सामाजिक, जिसका पुराना से पुराना हिस्ट्री जुड़ा हुआ हो, वही सनातन संस्कृति के साथ यह देश आगे की ओर बढ़ते रहती है। पिछले कुछ 100 सालों में हमारे से बहुत ज्यादा धन लूटा गया, और उसको लूटने वाले आज फिर से वही लुटेरा की कंडीशन पे बनते जा रहे हैं। लेकिन आज कंडीशन उसका नहीं है। आज जो पहले युद्ध हुआ करता था वह तलवारों से युद्ध हुआ करता था, भालाओं से युद्ध हुआ करता था। उसके बाद थोड़ा बहुत युद्ध का पैटर्न अगर बदला है तो उसमें गोला बारूद, गोली, ये सारी चीजें हुआ, बम। लेकिन जब उससे आगे आए तो आज युद्ध जो है नैरेटिव वॉरफेयर की है। नैरेटिव वॉरफेयर हम जरा आपको समझाना चाहते हैं। देखिए, अमेरिका एक डीप स्टेट है। डीप स्टेट का आप सिंपल सी मतलब ये हो सकता है कि जिसके पास पैसा बहुत ज्यादा है और इंटेलिजेंस का रिसोर्स बहुत ज्यादा है, क्योंकि किसी भी देश के अंदर से इंटेलिजेंस को निकालना, उसमें सबसे ज्यादा पैसा का खर्च होता है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि जैसे भारत अगर उनका देश नहीं मान रहा है, उनकी बातें नहीं मान रहा है, और भारत क्योंकि एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फॉलो करता है, तो यहाँ पर आना जाना किसी के लिए भी बहुत ज्यादा आसानी है। लेकिन भारत का यही जो इतना सरल विधि के द्वारा इतना आसानी से हर चीज उपलब्ध करवा दिया गया, इसी का नाजायज फायदा भी उठाया जाने की कोशिश किया जाते रहा है पिछले 70 सालों से। क्योंकि उधर मूर्ख बनाते हमेशा से रहा कि आपका चाइना, रसिया दोस्त नहीं है। अगर आपको इकोनॉमिकली सरवाइव करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ भारत को अमेरिका के ऊपर ही डिपेंडेंस रहना चाहिए। इसी प्रकार का कंफ्यूजन में भारत को डालकर ये जो सीधा है, सीधा होने का फायदा उठाया गया, ऑनेस्ट होने का खूब अमेरिका के द्वारा फायदा उठाया गया। लेकिन एक फायदा उठाने का ना कर्म होता है। अगर लोग समझ जाए कि आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर आप भारत को सिर्फ और सिर्फ इसलिए उसको इस बात को बार बार आप रिपीट करते रहें, नैरेटिव चलाते रहें, आप बार बार इस थ्योरी को अपनाते रहें कि हम ही आपके साथ हैं और आपके साथ कोई हो नहीं सकता, तो ये सारी जो प्रोसेस है, सारी जो प्रक्रियाएं हैं, इसमें भारत को इतना दिन से उलझाए हुए रखा। क्योंकि IRC, इंडिया, रसिया और चाइना का जो ये ट्रायंगल बन रहा है, अगर यह ट्रायंगल बन जाता, क्योंकि यह ट्रायंगल का जो दृष्टिकोण था वह बहुत पहले से ही दिया गया, लेकिन अमेरिका जो है वह अपने चालों के द्वारा ही लोगों को एक दूसरे को आपस में लड़वाते रहते हैं। तो इसीलिए वह देश एक साथ नहीं जुड़ पाए। नैरेटिव वॉरफेयर में आप देख रहे होंगे कि अचानक इलेक्शन के 1 साल के बाद भारत के विपक्ष को यह याद आता है कि यहाँ पे वोट का चोरी हुआ है। एक्चुअली यह याद नहीं आता है, यह वहां से इंटरनल केओस को पैदा करने के लिए नैरेटिव को भेजा जाता है, और उस नैरेटिव को जैसे वहां से भेजा गया, उसी नैरेटिव को भारत के जो विपक्ष में जो पार्टी बैठी हुई है वह नैरेटिव उठाने लगी। इसका मतलब ये था कि भारत को अब आप अंदर से प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश किया जा रहा है। अब अगर इंटरनल प्रेशर क्यों करने की कि वोट चोरी हो रहा है, इलेक्शन कमीशन ये कर रहा है, इलेक्शन कमीशन वे कर रहा है, अगर अभी वोट चोरी की बातें होने लगी तो यह इलेक्शन के 1 साल बाद क्यों हुआ? और यह आप देखिएगा, यह मुद्दा तब से उठा है जब भारत के ऊपर अमेरिका के द्वारा 25% का टैरिफ अलाउंस किया गया था। अगर आप डेट को मिलाने की प्रयत्न करेंगे तो ये सारी जो नैरेटिव है एक ही टाइम निकाला गया, और वह इस बात को दर्शाने लगा कि हम जो बता रहे हैं वह कहीं ना कहीं ठीक है। अब इसी जो हम ठीक हैं नैरेटिव को वहां से अमेरिका से भेजा गया, यहाँ पर चलने लगा। अब देखिए बाहर से भारत के ऊपर कैसे प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है। यह प्रेशर को बिल्ड करने के लिए सभी लोग जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान का हमेशा से बनते आ नहीं रहा है। भारत और पाकिस्तान के साथ पिछले लगभग, अगर ये ऑपरेशन सिंदूर छोड़ दें तो 3 बड़े युद्ध हो चुके हैं।
तो इसीलिए अभी इस नरेटिव के द्वारा कि पाकिस्तान जो है वह अमेरिका की बात मानता है, तो पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बार अपने यहाँ अमेरिका के अंदर बुलाया जाता है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच करवाया जाता है और उनको भेज दिया जाता है कि आप जाइए अपने यहाँ से घूमिए। उसके बाद यहाँ पे नरेटिव बनना स्टार्ट होता है कि भारत को अब कैसे अंदर से परेशान किया जाए, ताकि जो इतना तेजी से जो भारत का ग्रोथ रेट बढ़ते जा रहा है, अगर इसी ग्रोथ रेट के साथ भारत आगे बढ़ते रहा तो वह सबसे ज्यादा समस्या उसी कंट्री को होता है जो अंदर से बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है। और यह बिल्कुल नेचुरल के तत्व एक फिनोमिना है कि जो भी देश आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है वह अगला देश को चाहता है कि हम नहीं बढ़ने दें, क्योंकि अभी तक जो पाकिस्तान में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह भारत के खिलाफ अपने धरती पाकिस्तान की धरती से न्यूक्लियर वार की बात करे। वहां के जो छोटे मोटे छुटबहिए जो नेतागण हैं वे सभी लोग तो बोलते रहते हैं हम परमाणु बम मार देंगे, परमाणु बम मार देंगे। तो अमेरिका के द्वारा यह एक कॉन्सेप्ट चलाया गया कि तुम अपने धरती पर तो बोल नहीं सकते हो। चाइना जो अपने धरती से अलाउ नहीं कर पाएगा, क्योंकि चाइना भी जानता है कि अगर इस प्रकार से कुछ वर्ड हमारे धरती से जाता है तो चाइना के ऊपर भी भारत कार्रवाई कर सकता है। और अमेरिका इसलिए अभी प्रॉफिट में रहता है। अमेरिका अपना जो है वह भारत को स्ट्रेटेजिक फ्रेंड बताता है, स्ट्रेटेजिक एलाई बताता है। अगर स्ट्रेटेजिक एलाई बता रहा था तो अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान के ISI चीफ आसिम मुनीर को अमेरिका बुलाया जाता है और उनको जस्ट एक पेज दे दिया जाता है और वह पेज के द्वारा बताया जाता है कि आप इसको जस के तस पढ़ दीजिए। तो अगर अब वह पढ़ दिए गए हैं तो उसमें 2-3 वर्ड को आप ध्यान से देखिए। एक वर्ड बताया जा रहा है कि अगर हमें अपना अस्तित्व के पर खतरा लगा तो हम आधी विश्व को चपेटे में ले लेंगे। आधी विश्व को मतलब यहाँ पर भारत, चीन, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये अगर एरिया की बात की जा रही है तो यहाँ पर तो चीन अभी तक अमेरिका का हिमालय से ऊंची और शहद से मीठी वाली फ्रेंडशिप थी। आखिर यह फ्रेंडशिप अब कहाँ चली गई? तो आधी विश्व इसीलिए बुलवाया गया क्योंकि अब पाकिस्तान खुद को चीन का दोस्त न रहकर अब वह दोस्त बन चुका है अमेरिका का। और चीन डिस्परेट है अपने भारत के साथ अपना अलायंस बनाने के लिए। लेकिन अब चीन को भी ये बात समझ में आने लगी है कि हम जो पाकिस्तान के अंदर रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव में इतने बिलियन डॉलर का लगभग खर्च कर चुके, फिर भी पाकिस्तान के लोग हमारा नहीं हो सके। उसके बाद चीन के जितने भी लेबर पाकिस्तान के क्षेत्र में काम करते हैं, उन पाकिस्तान के क्षेत्रों में उनके जो सैनिक हो गए या उनके जो लेबर हो गए, इंजीनियर हो गए, प्रोफेसर हो गए, उनको मारा जा रहा है। इस चीज से भी जो है वह चीन बहुत ज्यादा परेशानी का सबक झेल रहा है कि आखिर ये सारी परिस्थिति चीन के साथ क्यों हो रहा है। तो आप इस पॉइंट से समझ सकते हैं कि अमेरिका कैसे अपने पाले में अभी पाकिस्तान को पूरी तरीका से मिलाने का प्रयत्न कर रहा है। दूसरी बात हम देखने की प्रयास करते हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था उसमें से पाकिस्तान की ओर से चाइनीज जो बम है या जो मिसाइल है वह भारत की ओर फेंकने का प्रयत्न किया गया। लेकिन भारत के बात यह है कि भारत के ऊपर इतना यहाँ पे एंटो मिसाइल लगे हुए थे कि एक भी मिसाइल भारत के सीमा क्षेत्र के अंदर प्रवेश ही नहीं कर सके। अगर प्रवेश ही नहीं कर सके तो पूरी तरीका से फेल हो गया। मतलब डिफेंस इक्विपमेंट पाकिस्तान चाइना से ले रहा है, डॉलर अमेरिका से ले रहा है, लेकिन अभी जो यह पूरे विश्व को आधे जो विश्व को उड़ाने की बात कही उसमें चाइना को भी लपेट लिया गया है। इसका मतलब ये हो गया कि पाकिस्तान खुद को बेचने के लिए इतना ज्यादा डिस्परेट है, वह चाहता है कि आखिर हमें कौन किनेगा। और यह बड़े ही मजे की बात है कि पाकिस्तान जैसा जो देश भारत से 14 अगस्त 15 अगस्त को भारत और एक दिन पहले भी मनाते हैं, मतलब कल के दिन, और आज भारत का स्वतंत्रता दिवस है। इस स्वतंत्रता दिवस के लिए आप सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा
हार्दिक दिल से शुभकामनाएं। और जो पाकिस्तान का जन्म हुआ 14 अगस्त 1947 को, तो उस दिन से लेकर आज दिन तक सिर्फ दूसरे के भरोसे ही जीता है। क्योंकि जब देश को अंदर आजादी मिली तो कुछ दिन वह डिपेंडेंट रहा किस पे? भारत के ऊपर। जो भी उसको फैक्ट्री के रूप में भारत से जब पार्टीशन हुआ, बंटवारा हुआ, तो उसमें दो चीजों जो भी चीज मिली उस समय बताया जाता है कि जितना क्षेत्रफल था पाकिस्तान का उससे 3 गुना ज्यादा उसको दिया गया, या जितना जनसंख्या था उससे 3 गुना ज्यादा पाकिस्तान को बंटवारे में सब कुछ मिला था, 3 गुना ज्यादा। उसी के ऊपर जो भी पैसा उसे मिला उससे वह भारत के ऊपर ही युद्ध करने में खर्च कर दिया। उसके बाद फिर उधर सोवियत संघ अफगानिस्तान के अंदर आ जाती है, तो उस टाइम से वह अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट हो गया। फिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो अमेरिका का युद्ध हुआ उसमें भी डिपेंडेंट रह गया। जब अमेरिका निकला तो चीन के ऊपर डिपेंडेंट हो गया। मतलब यह एक पूरे विश्व के लिए एक लाइबिलिटी बनी हुई है जो सिर्फ दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अपना कमाने उमाने से इसको किसी प्रकार का कोई मतलब ही नहीं है। इसका एक और उदाहरण अगर हम देखने और समझने की प्रयत्न करते हैं तो हम देख पाएंगे कि जब से यह देश आजाद हुआ है तो आतंकवाद के क्षेत्र में पाकिस्तान सबसे ज्यादा आगे है, और वही आतंकवाद को पूरे विश्व में फैला भी रहा है। और जितनी भी आतंकवादी प्रक्रिया है वह करता तो पाकिस्तान है, लेकिन नाम लगवा देता है किसी और का। जैसे अभी की एक जो तत्कालिक घटना ये है कि BLA एक बलोचिस्तान आर्मी लिबरेशन एक जो फोर्स है वह जो अपने देश का मांग कर रहा है, सिर्फ इस कारण से वहां का जो जितने भी रिसोर्सेज हैं बलूचिस्तान का, वह बलूचिस्तान का रिसोर्सेज के ऊपर पाकिस्तान अपना पूरा तरीका से हक जताता है। पाकिस्तान ही उसको निकालता है, पाकिस्तान ही उसको बेचता है। और बेचारे जिनका मेन लैंड है, मेन मिनरल्स हैं, उस पे जब आज़ादी मिली थी ब्रिटिश से, तो उसके बाद आज़ादी के बाद ही उस पे कब्जा कर लिया गया पाकिस्तान के जिन्ना के द्वारा। अब वही अभी तक चल रहा है, जबकि बलूचिस्तान वाले कभी भी पाकिस्तान के हिस्से में नहीं जाना चाहते। वह शुरू से ही इसीलिए लड़ रहे हैं ताकि हम अपना एक अलग बलूचिस्तान देश का निर्माण कर सकें। लेकिन अमेरिका को अपना वहां पे प्रॉफिट दिखाई पड़ता है, और अमेरिका अपना प्रॉफिट जमाने के लिए अभी हाल में, क्योंकि ये सारे जो रीजन है जहां पर तेल निकल रहे हैं, जैसे कि अभी आपने देखा कि ईरान के अंदर तेल निकलता है, उसी के बॉर्डर पर ही बलूचिस्तान है। भारत के भी क्षेत्रों के अंदर जैसे असम जो राज्य है वहां पर तेल का बहुत बड़ा भंडार निकला है। तो इसी सारी सिचुएशन को देखते हुए हो सकता है कि बलूचिस्तान का जो एरिया पड़ रहा हो वहां पर भी तेल का खजाना हो। तो कुछ दिन पहले अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके मुंह से भी आपने सुना होगा कि पाकिस्तान के अंदर हम जो तेल का कुआं है वह खोजेंगे, और उसमें से जो तेल निकलेगा पाकिस्तान एक दिन भारत को भी बेचेगा। लेकिन एक्चुअली वह क्षेत्र पाकिस्तान का न होकर वह क्षेत्र बलूचिस्तान का है, जिसपे पाकिस्तान वाले अपना कब्जा जमा कर बैठे हुए हैं। और इसका साथ पूरी तरीका से जो खुद को यह बताते हैं कि हम डेमोक्रेटिक प्रक्रिया पे भरोसा करते हैं, अमेरिका वह उस पे अपना कब्जा जमाने के लिए, एक देश को सेपरेट करने के लिए जो आर्मी, खुद आर्मी है, वह लड़ाई लड़ रही है, और उसको उन्होंने आतंकवादी घोषित कर दिया। अब जरा आतंकवादी घोषित कर दिया, इसके भारत के परिप्रेक्ष्य से बातें ये हैं कि BLA बलूचिस्तान के लोगों का डिमांड रहता है कि भारत जैसे 1971 के अंदर बांग्लादेश को आजाद करवाया था, उसी प्रकार से बलूचिस्तान को भी आजाद करवाए भारत। और भारत एज ए कंट्री इस एशियन का को ये भी होना चाहिए कि उसको मदद भी किया जाना चाहिए। लेकिन भारत इस प्रकार की
किसी भी जो बाहरी जो खुलकर समर्थन देने की बात होता है वह समर्थन नहीं देता है। इसीलिए अगर अब BLA को एक आतंकवादी घोषित कर दिया गया और पाकिस्तान को इसी बात का डर था कि जैसे बांग्लादेश भारत ने आजाद करवा दिया उसी प्रकार से BLA बलूचिस्तान प्रांत को भी भारत हमसे अलग करवा देगा। अब BLA को अगर आतंकवादी घोषित करवा दिया तो अगर अब भारत वहां पे आजाद करवाने भी जाता है या उनके फोर्सेज को भारत मदद भी करने का प्रयत्न करता है तो अमेरिका के द्वारा और पाकिस्तान के द्वारा भारत के विरोध में एक नैरेटिव गढ़ी जाएगी। वह नैरेटिव क्या होगा? वह होगा कि भारत एक आतंकवादी ग्रुप को मदद करता है। भारत है जो एज ए कंट्री वह आतंकवादी समूह को समर्थन करता है, जबकि उलट है, यहाँ पर पाकिस्तान जो है वह आतंकवादी समूह को संगठन करता है। इसीलिए BLA को अमेरिका से मिलकर उसे आतंकवादी घोषित करवा दिया गया है। आज की ही 2-3 दिन पहले की ही खबर आ रही है कि एक दिन पहले BLA को आतंकवादी घोषित किया जाता है और उसी समय पर BLA वालों ने ही पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा सा ऑपरेशन करते हैं और उस ऑपरेशन में लगभग 10 वहां के जो सिपाही होते हैं वे मारे जाते हैं और बहुत सारे जो कॉन्वॉय है जो कि एक आर्मी का मूवमेंट होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, उसके ऊपर भी ब्लास्ट करके बहुत सारे वहां के आर्मी सैनिकों को भी BLA वालों ने मार दिया है। अब अमेरिका चाहता क्या है कि भारत के अंदर क्या हो? अमेरिका जो कि अपना GI जो ग्रुप है जो कि बीज बनाती है और वहाँ का जो फसल है, जो भी फसल उपजता है अमेरिका के अंदर और नॉनवेज जो मिल्क है, वह मिल्क सारी जो सेक्टर है वह चाहता है कि भारत जैसी एक बड़ी कंट्री में उसको भेज दिया जाए, फ्लोरिश करवा दिया जाए भारत के मार्केट को, अपने यहाँ का जितना भी फसल है। लेकिन यहाँ के जो अभी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने साफ साफ और स्पष्ट बातें बता दी हैं कि हम किसानों के हित से किसी भी प्रकार के कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि किसान भारत देश के रीढ़ की हड्डी है और रीढ़ की हड्डी के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं किया जाना चाहिए और नहीं ऐसा करना भी चाहिए। और पशु पालकों के लिए भी, क्योंकि इस सेक्टर को साफ भारत के द्वारा डिनाई कर दिया गया कि आपका हम बिल्कुल भी इस प्रकार के बात का समर्थन नहीं करते हैं। अब जरा आगे की ओर समझते हैं कि अब भारत को एक्सटर्नल प्रेशर भी इसके ऊपर थोपा जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा इस प्रकार के व्यक्तिगत फैलाव बनाकर। आखिर ये करवाना क्यों चाहते हैं? देखिए, अपने जो रीजन है, यूरोपियन जो क्षेत्र है, उसमें तो वह कहते हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए, शांति का बहाल होना चाहिए और उस शांति के लिए वह बोलते हैं कि हम समय से समय प्रयत्न भी करते रहते हैं। लेकिन वही चीज जो अमेरिका है, वह एशियन जो क्षेत्र है वह उसमें नहीं करवाना चाहता। वह जानता है कि भारत और पाकिस्तान दो क्षेत्र हैं और दोनों एक दूसरे को अच्छी निगाहों से कभी नहीं देखते हैं, क्योंकि उन्हीं लोगों का तो ये सेपरेट करवाया हुआ है। और पाकिस्तान का लोकेशन इस जगह अभी स्थित है कि वहां से ईरान पे भी आसानी से नजर रखा जा सकता है। ईरान के बाद उधर अफगानिस्तान पे भी रखा जा सकता है। जो सेंट्रल ईस्ट जो कुछ देश हैं वहां तक भी उधर क्षेत्र वाला रखा जा सकता है, उस पर आराम से नजर रखा जा सकता है। इसीलिए उसका स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है, इसलिए वह इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात यह है कि अमेरिका जो है वह पाकिस्तान को आज से नहीं, जब भारत के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि उन लोगों ने भारत और पाकिस्तान के अंदर एक मॉडल ही इस प्रकार से डिवाइड कर रखा है कि जब भी भारत और पाकिस्तान के अंदर युद्ध होगा तो उसमें से एक तो दुखी होगा और एक खुश होगा। जो एक दुखी होगा, या तो अगर भारत जीतेगा तो पाकिस्तान दुखी होगा, पाकिस्तान जीतेगा तो भारत को कष्ट होगा। मतलब उस प्रकार से उन लोगों ने इस थ्योरी को, इस डिजाइन को बना के रखे हैं कि एक के पाले में हम जाएंगे जबकि दूसरा को फील होगा, और दूसरे के पाले में जाएंगे तो इसको फील होगा कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। और दोनों को अमेरिका एक ही कैटेगरी में डालकर रखना चाहता है।
जबकि भारत जो है वह आज से नहीं है, यह एक सिविलाइज कंट्री है और सिविलाइज कंट्री होने के साथ साथ यह खुद के ऊपर अपना इतना ज़्यादा, जबकि पाकिस्तान भारत से ही कट के निकला है। लेकिन आप जब भी देखिएगा तो अमेरिका जो है वह हमेशा से ही पाकिस्तान को मदद करते आ रहा है। जैसे आप देख लीजिए कि जब देश को आज़ादी मिली थी तो उस टाइम जो वहाँ के जो पाकिस्तान के जो लोकल लोग थे उन लोगों ने उनको सैनिक का ड्रेस पहनाया गया और भारत के जो एक क्षेत्र है कश्मीर, उस कश्मीर के अंदर भेज दिया गया। इस पर्पज से भेज दिया गया कि हम कश्मीर को अपने अंदर मिला लेंगे। तो वहां पर याद कीजिए कौन आता है, वहां पे फिर यूनाइटेड स्टेट आता है, यूएनओ पर बात जाती है तो यूएनओ आता है और बोलता है कि आप दोनों झगड़ा मत कीजिए, हम शांति पीस कीपिंग फोर्स भेज रहे हैं। जबकि उन्हीं के बात के लिए 1/3 हिस्सा कश्मीर का पाकिस्तान में चला जाता है, क्योंकि जो डोमिनेंस है यूएनओ के ऊपर वह तो अमेरिका का ही है। दूसरी की अगर बात करते हैं 1965 में, तो 1965 में भी अमेरिका पूरी प्रकार से जितना हथियार, गोला, बम, बारूद था वह पाकिस्तान को भेज चुका था और वह पाकिस्तान को पहले ही भर भर के पूरा हथियार युग भेज चुका था ताकि भारत को नुकसान पहुंचाया जा सके। और भारत के ऊपर फिर हमला किया गया तो उधर से एम्बार्गो लगा दिया गया कि नहीं, हम दोनों देश में से किसी को भी हथियार नहीं देंगे, जबकि पाकिस्तान के पास बहुत ही ज्यादा हथियार पहुंचा चुके थे। तीसरी 1971 वहां के जो राष्ट्रपति निक्सन थे, निक्सन ने तो खुलेआम पूरा विश्व यह मालूम था कि जो पश्चिमी पाकिस्तान है वह पूर्वी पाकिस्तान के अंदर पूरी तरीका से जेनोसाइड कर रहा है। जब जेनोसाइड कर रहा है तो उससे वहां के जो लोग हैं वह भाग भाग के अपने देश से भारत के अंदर आ रहे हैं। भारत के उस समय आर्थिक स्थिति अपनी खुद खराब थी, तो भारत इस प्रकार के फैसले लेने के लिए जब कदम उठाता है कि अब हम जो पूर्वी पाकिस्तान है उसको आजाद करवा के बांग्लादेश बनाएंगे, तो जो निक्सन है वह पूरी तरीका से भारत के विरोध में था और अमेरिका और फिर से पाकिस्तान के साथ थे। क्योंकि आपको याद होगा कि उन्होंने जो 7वां बेड़ा है वह 7वां बेड़ा इसके भारत के विरोध में ही भेजे थे भारत के अंदर, कि यह 7वां बेड़ा जो आ जाएगा उससे आप इस क्या दिखा रहा था, यह दिखा रहा था कि भारत को पूरी प्रकार से डराने की कोशिश की जा रही थी। और जब भारत के अंदर डराने की कोशिश की जा रही थी तो उधर से रसिया का फोन आता है कि अगर अमेरिका का शिप आ रहा है तो हम रसिया का शिप आपके पास भेज रहे हैं। इसीलिए हम लोग रसिया को ऑल वेदर फ्रेंड भी बोलते हैं, क्योंकि वह जब जब हमारी मजबूत पड़ी है, जब जब वह हमारा को मदद करने के लिए आया है। आगे की ओर अगर बढ़ते हैं हम, तो अभी अमेरिका इसीलिए इतना डिस्परेट है कि उसका अब भारत और पाकिस्तान में अगर युद्ध होगा जिसको वह पूरी प्रकार से फैलाना चाहता है, तो इसमें प्रॉफिट किसका होगा? इसमें प्रॉफिट होगा अमेरिका का। तो अमेरिका का प्रॉफिट कैसे होगा? एक प्रकार से उनको यह लीड मिल जाएगा कि देखिए युद्ध का बंदी तो हमने ही करवाया है। अगर दो देशों को पहले युद्ध भी लगाते हैं और उसके बाद ये भी बताते हैं कि दो देशों के बीच में युद्ध का शांति किसने करवाया, तो वह शांति के लिए फिर से कहेंगे कि नोबेल पीस प्राइज हमको दीजिए। और दूसरी ओर अगर युद्ध होता है तो युद्ध हथियारों से लड़ी जाती है, हथियार सबसे ज्यादा बनाता अमेरिका है, तो उसका जो देश के जो कंपनी है लॉकहीड मार्टिन हो गया, बोइंग हो गया, ये सारी कंपनियों को प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, क्योंकि आप भी हथियार लीजिएगा, आप भी हथियार दीजिएगा। इसीलिए वह चाहता है कि एशियन क्षेत्र में हमेशा युद्ध लगा हुआ रहे और हमारे बोलने पर यह भी हो कि जब दोनों देश में युद्ध हो जाए तो हमारे बोलने पर युद्ध शांति भी हो जाए। तो इस प्रकार से करके पूरे विश्व को वह मूर्ख बनाने का कोशिश करता है कि पहले युद्ध भी लगाता है और उसके बाद बोलता है कि आपको युद्ध भी शांति हम ही करवा रहे हैं। अब ये सारी नीति को भारत बहुत अच्छा प्रकार से समझता है कि एक्चुअली आप करना क्या चाहते हैं और कर क्या रहे हैं। और जिस प्रकार से अमेरिका के द्वारा अभी फोर्स किया जा रहा है भारत को, लग रहा है कि जल्द ही आने वाले समय में भारत के साथ और पाकिस्तान के साथ एक और युद्ध होने की संभावनाएं जल्दी है। तो भारत को पूरी प्रकार से तैयार रहना चाहिए। आप क्या इस मामले में कहते हैं, आप हमें जरूर कमेंट के माध्यम में बताइए। और आप सभी लोगों से पुनः अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए